भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की, संकष्टी करवा चौथ की और संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक माह में 2 बार चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां तथा करवा चौथ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। करवा चौथ की कथा अलग से हम आपको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी 4 नवंबर 2020 बुधवार के दिन है और इस दिन करवा चौथ का व्रत भी किया जाएगा। लेकिन जो माताएं बहनें प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करती है, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती है, वो भी इस दिन व्रत करेगी। व्रत प्रातः काल से प्रारंभ हो जाएगा तथा शाम को जब चंद्रमा का उदय होगा, यानी रात को 8:20 पर चंद्रमा का उदय होगा, उसके पहले भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करने के बाद, चंद्रमा का पूजन अर्चन करने के पश्चात उनको अर्घ देकर ही व्रत का समापन किया जाएगा। इस व्रत में जो है 1 बार भोजन करने का विधान है। शाम को जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तब व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से, पूजन करने से मनुष्य के जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, इसी के साथ बच्चों को भी लंबी उम्र मिलती है और संतान की उन्नति और प्रगति होती है तथा जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अलग अलग चतुर्थियों का अलग अलग फल धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया गया है। तो अब हम आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेश शाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी कहती है कि हे भाग्यशाली लंबोदर, आप भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करना चाहिए और इस व्रत का क्या विधान है और किस तरह से इसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार माता पार्वती गणेश जी से प्रश्न पूछती है। वही चर्चा भगवान कृष्ण पांडवों से कह रहे हैं और वो कहते हैं कि अपनी माता की बात को सुनकर के गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का नाम संकटा चतुर्थी है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है और भगवान गणेश जी की स्थापना करके उन्हें जल, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करके दूर्वा अर्पित करनी चाहिए तथा उनको मोदक यानी लड्डू का भोग लगाना चाहिए तथा 1 बार भोजन करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करा करके स्वयं मौन होकर के भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को घी और उड़द मिला करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है और जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं भी उनकी पूर्ण हो जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि वृत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवताओं को परतंत्र कर दिया था।
उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया था। परिणाम स्वरूप देवता लोग दशों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर के उच्छृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किस देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा अवश्य ही हो जाएगा। ऐसा सुनकर के सारे देवतागण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और अगस्त मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा, कैसे पी सकूंगा। तब उन्होंने गणेश जी का स्मरण करके संकष्टी चतुर्थी का उत्तम व्रत किया तथा गणेश जी को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि मैं इस समुद्र का पान करना चाहता हूं तथा देवताओं के संकट को हरना चाहता हूं। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उनके ऊपर गणेश जी प्रसन्न हुए और उसी संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से अगस्त ऋषि ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उस व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद्य है और सर्व सिद्धियों को प्रदाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी अपने संकटों को दूर करने के लिए तथा राज्य वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी जो कार्तिक माह में आती है उसका व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही शत्रुओं को जीत करके अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। और भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीत करके अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही धन, पुत्र, पौत्रादि की वृद्धि होती है और मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, रिद्धि सिद्धि देतवा को विघ्न हरो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के निमित्त यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप चतुर्थी के निमित्त कोई भी दान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि प्रदान करके चतुर्थी का पूरा पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।